आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल की फूली फूली खस्ता कचौड़ी। ये कचौड़ी घर पर भी बहुत ही टेस्टी बन सकती हैं, जैसे हलवाई की बनती हैं। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रही हूँ। तो चलिए कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली थी। इसे मैंने मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम भिंगा देंगे। दाल को 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे दाल अच्छे से फूल जाए। कचौड़ी का डो बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिए। आप चाहें तो आधा मैदा आधा आटा ले सकते हैं या पूरा आटा से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे मोयन के लिए। 1 चम्मच दही ऐड कर देंगे। इससे कचौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। नमक ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब इसे हम 30 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तब तक स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए 30 मिनट में दाल कितनी अच्छे से फूल गई है। ये देखिए। अब इस दाल को भून लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1 पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा। इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब दाल को अच्छे से भून लेंगे। दाल भुन गई है। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। दाल भुन गई है। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। 30 मिनट हो गए हैं। आटा चेक कर लेते हैं। आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे चिकना कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये मैंने सभी लोइयां बना ली हैं। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। सूखा मैदा लगाकर इनको थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से। और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। और सूखा मैदा लगाकर इसे बेल लेंगे। किनारियों को थोड़ा सा पतला रखेंगे, बीच में हल्का सा मोटा रखेंगे। इस तरह से हम सभी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये सभी कचौरियाँ बेल कर तैयार कर ली हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल हल्का गर्म है।
अब इसमें हम कचौड़ियाँ डाल देंगे। कचौरियों को दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूंगी। एक तरफ से कलर आ गया है। अब हम कचौरियों को पलट देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से कचौरियाँ फूल रही हैं। कचौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। ये देखिए मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। इन्हें बनाकर आप लोग भी जरूर एंजॉय कीजिएगा। सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। कचौड़ी का वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।